अक्सर आपने सुना होगा कि कुछ लोगों के साथ कुंडली में या हस्तरेखाओं में दिखता है कि पितृदोष है। पितृदोष क्या होता है और इसका निवारण कैसे होता है? तो अक्सर पंडित पुरोहित लोग क्या करते हैं, वे आपको हवन बताएंगे, गायत्री जाप बताएंगे, महामृत्युंजय मंत्र बताएंगे। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सब निष्प्रभावी है, लेकिन हर रोग की अपनी दवा होती है। लेकिन दवा करने से पहले रोग की पहचान होनी जरूरी है। पैरासीटामोल हर बुखार में नहीं दिया जा सकता है, जबकि पैरासीटामोल बुखार के लिए ही है। इसी तरह से सर दर्द में हर जगह डिस्प्रिन नहीं दे सकते हैं। जब किसी को डेंगू होता है तो डॉक्टर स्पष्ट मना करते हैं कि डिस्प्रिन नहीं खाना है, जबकि सर दर्द भयानक होता है। इसी तरह हर बार जब पितृदोष पकड़ाए तो गायत्री जाप, महामृत्युंजय जाप या हवन ही उसका उपाय नहीं है। देखिए, अक्सर पंडित दो चीजों में कंफ्यूज होते हैं, पितृदोष और प्रेत बाधा। दोनों मिलती जुलती हुई भी दो चीजें हैं। पितृदोष तब होता है जब अपने माता पिता दुखी हों। प्रेत बाधा तब होती है जब किसी और के पितर आपके घर में या आपके शरीर पर बाधा उत्पन्न कर रहे हो, तो प्रेत बाधा होती है। पितृदोष जब अपने पिता या माता दुखी हो। अगर पितृदोष हाथ में मिले या कुंडली में मिले तो सबसे पहले ज्योतिषी के लिए जरूरी है कि वह यह देखे कि पिता जीवित है या मृत। यदि पिता जीवित हैं तो कोई भी हवन, यज्ञ, जाप कुछ भी प्रभावी नहीं होगा। ये सब जो की जाते हैं, हवन, मंत्र, जाप, ये प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए किए जाते हैं। यदि आपके घर में प्रेत आ गया हो तो उसे आप घर से निकालने के लिए घर में अच्छा वातावरण बनाएंगे, पवित्रता बढ़ाएंगे, तो घर से प्रेत निकलेंगे। तो हवन, जाप और बाकी चीजों से ना पितृदोष का कोई संबंध है और ना ही प्रेत बाधा का। प्रेत बाधा की अलग प्रक्रिया है, जहां आपको प्रेत को मारकर भगाने की जरूरत है। वहां जरूरत कई बार तांत्रिकों की पड़ती है। हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा कर रहे हैं पितृदोष की। पितृदोष में क्या होता है कि पिता दुखी हो या माता दुखी हो, तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले पंडितों को यह देखना चाहिए कि पिता जीवित है या मृत। यदि मृत है तो उनके लिए पिंडदान होगा। पितर कब दुखी होते हैं? जब उनको पिंडदान सही से ना हुआ हो। पिंडदान नहीं होने से उन्हें उनका भोग नहीं मिलता है और वो दुखी रहते हैं। तो उसका सरल सा उपाय है कि नियम पूर्वक उनके लिए पिंडदान करिए। कई बार होता है घरों में कि अगर पिता गुजर गए तो भाई भाई की लड़ाई में सब कुछ होता है, लेकिन कर्म सही से नहीं होते हैं। उस स्थिति में जिसे भी वो पितर परेशान कर रहे हो, उनको चाहिए कि श्रद्धापूर्वक पिंडदान कर दें। पिंडदान करने के लिए दो तिथियां हैं। एक, जिस तिथि को उनकी मृत्यु हुई थी, हर महीने में उस तिथि को पिंडदान कर सकते हैं। अन्यथा अमावस्या पितरों की ही तिथि है, अमावस्या में आप पिंडदान कर सकते हैं। तो जो मृत पितर हैं, जो देह छोड़ चुके हैं, देहावसान हो चुका है, उनके लिए पिंडदान उपाय है। लेकिन जो जीवित पितर हैं उनके लिए क्या? आप उन्हें पिंडदान उनके लिए करेंगे, संभव नहीं है। और मान लीजिए बहुत हुंठ है, आपने पिंडदान कर दिया तो उन तक पहुंचेगा नहीं, बेकार हो गया। तो क्या करें? मैंने यही कहा कि हर दवा जो है हर जगह काम नहीं आता है। जो देहावसान जिनका हो चुका है, जो गुजर चुके हैं, उनके लिए पिंडदान है। लेकिन जो जीवित हैं, उस स्थिति में एक ही उपाय है। ये नहीं कि अच्छा और बुरा उपाय, सिर्फ एक उपाय है, पिता से मेल करिए। जिनके पिता जीवित हों और कुंडली या हाथ में पितृदोष हों, वो पिता से मेल करने, सारी बाधाएं खत्म। किसी भी पंडित से और बाकी लोगों से आपको कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं है। सारे हवन, जाप, मंत्र सब बेकार हो जाते हैं यदि आप पिता से मेल नहीं कर पाते हैं इस बाधा में। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। यदि आपका भी कोई सवाल हो जहां आपको लगता है कि ज्योतिषियों द्वारा की गई बातें सही है या गलत, तो आप कमेंट में जरूर बताएं।
मैं उस पर भी आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा। हमारे समाज में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो गलत फैलाई गई हैं, पाखंड के तहत वो फैला दी गई है, जो सच्चाई में नहीं है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि उनका खंडन करूं। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।